फिल्म की शुरुआत में हैरी काफी डर करके भाग रहा होता है। उसके बदन पे पूरे कपड़े भी नहीं थे और वो भागते भागते एक छत से नीचे गिर जाता है। हमें सिर्फ एक जानवर की डरावनी सी आवाज सुनाई देती है और सीन यहीं पे कट हो जाती है। आखिर हैरी इतना डरा हुआ क्यों था और वो बिना कपड़ों के क्यों भाग रहा था? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। कहानी की शुरुआत 36 घंटे पहले से होती है और हमें पता चलता है कि हैरी एक जू में काम करता है। उसने कुछ फिल्म्स भी बनाई है पर वो चल नहीं पाई। उसके पिताजी की भी दिमागी हालत ठीक नहीं है और फिलहाल हैरी एक लड़की के साथ डेट पे आया हुआ है जिससे वो बताता है कि वो शादी के बाद उसके साथ डिंग डोंग नहीं करेगा, यानी कि इंटीमेट नहीं होगा। वो लोग पहले फ्रेंड्स बनेंगे और फिर बात आगे बढ़ेगी। ये सुन करके वो लड़की गुस्सा हो जाती है और जब हैरी वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे चम्मच फेंक करके मारती है। हैरी केक उठा लेता है। उस लड़की को लगता है कि अब वो उसे केक से पक्का मारने वाला है, पर वो उस केक को अपने साथ लेकर के चला जाता है क्योंकि पैसों की कमी के कारण उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो अपने जू चला आता है पर उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई साए की तरह उसका पीछा कर रहा है। अगले दिन हैरी के पिता वीडियो कॉल करते हैं और अजीब अजीब सी बातें बोलने लगते हैं कि इस दुनिया को अब हैरी को ही बचाना होगा। उसी समय वो देखता है कि मेंटल हॉस्पिटल वाले उसके पिता के साथ बहुत ही ज़्यादा खराब बर्ताव कर रहे हैं। वो हैरी से कहते हैं कि अगर उसने हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया तो वो लोग उसके पिता को हॉस्पिटल से निकाल देंगे, जिससे हैरी और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। अगले दिन हैरी एक और लड़की के साथ डेट पे आता है। हैरी के दोस्त ने उसे बताया था कि उस लड़की के पति की मौत हो चुकी है और अगर उसने हैरी से शादी कर ली तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हैरी की हो जाएगी। डेट पे वो लड़की अपना नाम कायरा बताती है। हैरी को कायरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। कायरा कहती है कि वो कब से हैरी को ढूंढ रही थी। वो उसे ये भी बताती है कि वो इंसान नहीं बल्कि सुनहरी लोमड़ी है, पर हैरी उसकी बातों को सुन नहीं पाता है क्योंकि उस समय उस रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे आए हुए होते हैं। वो उनसे छिपने की कोशिश कर रहा होता है। वो उनसे छिपने के लिए टॉयलेट में चला जाता है पर वहाँ भी वो गुंडे आ करके उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। इस वक्त हमें हैरी की रियल डेट दिखाई देती है जो कि उससे मिलने के लिए आती है, पर हैरी को उन गुंडों के साथ जाना पड़ता है। दरअसल फिल्म बनाने के लिए हैरी ने एक डॉन से काफ़ी सारे पैसे उधार लिए थे, इसलिए वो हैरी को धमकाता है और अपने सारे पैसे जल्द से जल्द वापस करने को कहता है। हैरी बहुत डर जाता है क्योंकि उस डॉन के भाई को इंसानी खून की तलब होती है और जब भी उसे इंसानी खून पीने को नहीं मिलता है तो वो खुद के शरीर को ही काट करके अपना ही खून पी लेता है। इसलिए हैरी उनसे बहुत ही ज़्यादा डरता है। रात में वो पैसे को लेकर के काफ़ी परेशान होता है। तभी वहाँ खुद को सुनहरी लोमड़ी बताने वाली कायरा आ जाती है। हैरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो उसे फॉक्स बन करके दिखाना चाहती है। इसलिए वो पहले तो हैरी की शराब की 2 बोतल गटक जाती है, फिर वो अपने कपड़े उतारती है ताकि वो फट ना जाए। हैरी को लगता है कि वो उसके साथ डिंग डोंग करना चाहती है, पर थोड़ी ही देर में वो सच में बड़ी सी एक लोमड़ी में बदल जाती है। ये देख करके हैरी हैरान हो जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फॉक्स उसे रोकने की कोशिश करती है जिसमें हैरी के सारे कपड़े फट जाते हैं, फिर भी वो जान बचा करके वहाँ से भागता है। इसके बाद सीन पशु मानव की दुनिया में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ न्यूज़ चल रही होती है कि कायरा ने अपनी असली रूप एक इंसान को दिखा करके पशु मानव के नियमों को तोड़ा है, इसलिए पशु मानव दुनिया की आर्मी कायरा को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर हैरी भागते हुए एक छत तक पहुँच चुका होता है और गलती से वो नीचे गिर जाता है। तभी फॉक्स आर्मी आ करके हैरी को बचा लेती है। कायरा को और भी कई सारे इंसान ने हैरी के पीछे भागते हुए देख लिया था, इसलिए पशु मानव आर्मी सबके याददाश्त को जादू से इरेज कर देते हैं। पर वो जैसे ही हैरी के मेमोरी को मिटाने वाले होते हैं तभी कायरा आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। वो कैप्टन जैकब को स्लैप भी करती है और बोलती है कि वो हैरी से शादी करना चाहती है।
वो लोग हैरी के जख्मों पे जादुई दवा लगा देते हैं और कायरा को अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह जब हैरी होश में आता है तो कई सारे इंसान उसके वीडियो बना रहे होते हैं क्योंकि वो अधनंगा रोड पे सोया हुआ था। सारे लोग उस पे हंस रहे होते हैं। हैरी शर्मिंदा होकर के वहाँ से भागता है और रास्ते में उसे एक लड़की की फ्रॉक मिल जाती है। वो उसे ही पहन करके अपने रूम पे चला आता है। कुछ घंटे के बाद फिर से डॉन उसे अपने पैसे मांगने के लिए आता है। तभी वहाँ कायरा आ जाती है और उसे हग कर लेती है। गुंडे कायरा को मारना चाहते हैं। तब कायरा फिर से अपना रूप बदल करके उन्हें डरा देती है, पर कायरा को आधे फॉक्स और आधे इंसान के रूप में देख करके हैरी भी डर करके भाग जाता है। दूसरी ओर पशु मानव की दुनिया में फिर से न्यूज़ में यह बात ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी होती है, जिससे कैप्टन जैकब गुस्सा हो जाता है। यहाँ कायरा हैरी को परेशान करती है। वो बार बार उसे कहती है कि वो उसके साथ शादी करना चाहती है और वो उसके साथ 10 से 15 बच्चों को जन्म देना चाहती है। हैरी उसे जितना दूर जाने की कोशिश करता है, कायरा उसके और नज़दीक आ रही होती है। दरअसल हैरी ने बचपन में कुछ बदमाश बच्चों से कायरा की जान बचाई थी। कायरा को बचाने के चक्कर में हैरी का सीना तेजाब से जल भी गया था और अब कायरा उस एहसान का बदला हैरी से शादी करके चुकाना चाहती है। दूसरी ओर खुखार कमांडर बाज कैप्टन जैकब के पास आता है और उस पर गुस्सा करता है कि उसने कल रात कायरा को सख्त सज़ा नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से नियम तोड़ा है। पर कैप्टन जैकब पैर टूटने का बहाना करते हैं और बच जाते हैं। पर कमांडर बाज कैप्टन की टीम की एक लड़की को नुकसान पहुंचाता है और उसे हमेशा के लिए एक छोटी सी बिल्ली बना देता है। यानी कमांडर बाज उसकी जादुई शक्तियाँ भी छीन लेता है और कैप्टन जैकब को फिर से याद दिलाता है कि उनकी एजेंसी का बस यही काम है कि वो अपनी दुनिया की सच्चाई को इंसानों से छिपा करके रखें, ताकि इंसान उसकी प्रजाति के किसी भी क्रिएचर के साथ इंटीमेट हो करके उनकी प्रजाति के खून को गंदा ना कर सके। दूसरी ओर हैरी एक लड़की से मिलने के लिए जाता है जो कि लेस्बियन होती है, पर वो अपने परिवार को चकमा देने के लिए हैरी से शादी करना चाहती है। इसके बदले में वो हैरी को बहुत सारे पैसे देने वाली होती है, पर तभी वहाँ कायरा आ जाती है और खुद को हैरी की वाइफ बता करके सारा मामला गड़बड़ कर देती है। कायरा हैरी से कहती है कि कोई भी लड़की उससे ज़्यादा प्यार हैरी को नहीं कर सकती है। तब हैरी कहता है कि वो तो एक जानवर है, उसे प्यार के बारे में क्या पता है। वो तो शादी करके बच्चे उसी के साथ पैदा करेगा जो उसे ढेर सारे पैसे देगी। यह सुनकर के कायरा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जब हैरी अपने घर आ रहा होता है तो कमांडर बाज अपने कुछ बंदों के साथ हैरी को रोक लेता है और बताता है कि वो लोग प्रोफेसर्स हैं और कई सालों से पशु मानव प्रजाति पर रिसर्च कर रहे हैं। वो एक इंजेक्शन हैरी को दे करके कहता है कि वो इसे कायरा के गर्दन पर लगा करके कायरा को उनके हवाले कर दे। इसके बदले वो हैरी को अच्छे खासे पैसे देते हैं और कहते हैं कि काम पूरा हो जाने पे वो उसे और भी ज़्यादा पैसे देंगे। हैरी को पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए वो तुरंत राज़ी हो जाता है। अगली रात कायरा हैरी को कुछ पैसे देती है और बताती है कि वो कूड़ा बीनने का काम कर रही है। धीरे धीरे वो उसे बहुत सारे पैसे कमा करके देगी, पर वो उसे किसी और लड़की से शादी नहीं करने देगी। ये जान करके हैरी बहुत उदास हो जाता है और कायरा से कहता है कि इतने पैसों से कुछ नहीं होगा। वो कायरा को पास की होटल की ओर इशारा करके कहता है कि अगर वो लड़की होता तो उस होटल में काम करके अंधा पैसा छापता। इसके बाद वो जैसे ही कायरा की ओर मुड़ता है वो वहाँ नहीं होती है। वो उसी होटल में चली गई होती है जहाँ कुछ लोग उसे काफ़ी अच्छे से तैयार कर देते हैं और हमें ये सब देख करके आसानी से समझ में आता है कि ये जगह कुछ और नहीं बल्कि मॉडर्न कोठा है, जहाँ सबसे पहले कायरा एक सीट के लिए गाना गाती है। इसके बाद वो उसके शरीर को छूने ही वाला होता है कि हैरी कायरा को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो कायरा को प्रोफेसर के बारे में सारी बातें बता देता है कि उसे प्रोफेसर्स के ग्रुप ने पैसे दिए हैं ताकि वो कायरा को उनके हवाले कर दे।
तब कायरा बताती है कि वो कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि रूपांतरण संगठन का कमांडर बाज है। वो हैरी से कहती है कि अगर वो हैरी के काम ना आ सकी तो उसकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। इसलिए वो अपना गर्दन खुद आगे करके कहती है कि वो उसे कमांडर बाज के हवाले कर दे और ढेर सारे पैसे ले ले। पर ये देख करके हैरी पिघल जाता है और कायरा को किस कर लेता है। इसके बाद वो कायरा को अपने साथ अपने रूम में ले आता है, जहाँ अचानक कायरा पहले तो अपना हाथ काटती है, फिर हैरी के हाथ पे कट लगाती है और उसके हाथ को जोर से पकड़ लेती है। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ती है और बोलती है कि ये उनकी शादी का मंत्र था, अब से वो दोनों पति पत्नी हैं। इसके बाद वो हैरी से कहती है कि वो उसके साथ डिंग डोंग थोड़ा पोलाइटली करे, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है। फिर वो उसे बेड की ओर धकेल देती है, जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। इसकी थोड़ी ही देर के बाद कमांडर बाज कायरा को अरेस्ट करने के लिए अपने आदमियों के साथ आता है, क्योंकि उसने एक इंसान से शादी करके अपने पाक खून को नापाक कर दिया था। तभी वहाँ कैप्टन जैकब आता है और कायरा को बचाने की कोशिश करता है, पर बाज मैजिक से जैकब को भी एक लाचार से बिल्ली में बदल देता है। तब कायरा बाज के लोगों पे हमला करती है, पर बाज हैरी के गर्दन पे नाइफ रख करके कायरा को सरेंडर करवा लेता है। और तभी वहाँ डॉन अपना पैसा वापस लेने के लिए आ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस मौके का फ़ायदा उठा करके कायरा खुद को आज़ाद कर लेती है और फिर फॉक्स के रूप में आ करके हैरी को भी अपने साथ ले जाने लगती है, पर बाज उनका पीछा नहीं छोड़ता है और आखिरकार वो दूर से ही इंजेक्शन से कायरा पे हमला करता है और कायरा जख्मी हो जाती है। हैरी कायरा को अपने कंधे पे उठा करके रोड तक लाता है। वहाँ उसे एक गाड़ी में पशु मानव लैला मिलती है, जो कि इंसानों की दुनिया में एक्ट्रेस होती है। वो कायरा के जख्मों पे जादुई मरहम लगाती है। वहीं दूसरी ओर बाज को जब कायरा नहीं मिलती है तो वो हैरी के पिता के पास जाता है। वहीं लैला कायरा और हैरी को फिल्म की कॉस्ट्यूम पहना करके अपने फिल्म की शूटिंग की जगह पे ले जाती है, पर वहाँ भी बाज आ जाता है और हैरी से कहता है कि वो कायरा को वो इंजेक्शन लगाए, वरना वो उसके पिता की जान ले लेगा। ये सब देख करके कायरा खुद हैरी का हाथ पकड़ करके अपने गले पे इंजेक्शन लगवा लेती है। इसके बाद कायरा बुरी तरह से तड़पने लगती है और हैरी रोने लगता है। सीन कट हो जाती है और अब 3 महीने गुजर चुके होते हैं। हैरी के पैसों की तकलीफ तो खत्म हो चुकी होती है, पर उसके दिल की तकलीफ बढ़ गई होती है, यानी कि वो कायरा को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। हैरी के पिता उसे कहते हैं कि वो अपने प्यार को किसी भी तरह से वापस लेकर के आए, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज़ होता है। एक दिन कैप्टन जैकब हैरी के पास कायरा को कड़ी सिक्योरिटी में रखा गया है, जिसे वो भी नहीं तोड़ सकता है, पर हैरी अपने प्यार को किसी भी हाल में बचाना चाहता है। इसलिए जैकब हैरी को बाज का रूप दे देता है, फिर उसे अपने साथ वो पशु मानव की दुनिया में ले जाता है। इसके बाद वो दोनों एक्टिंग करते हुए कायरा तक पहुंच जाते हैं, पर क्योंकि हैरी ने बाज का मास्क पहना हुआ था, इसलिए कायरा उसे नहीं पहचानती है और मारने लगती है। तब वो मास्क उतार देता है, फिर भी कायरा उसे नहीं पहचानती है। तब वो उन दोनों के साथ बिताए हुए पल को याद करवाता है और लास्ट में उसे किस भी करता है। तब कायरा शांत हो जाती है और हैरी जेल की सिक्योरिटी से कहता है कि वो कायरा को टीवी पे लाइव इंटरव्यू के लिए ले जा रहा है, ताकि वो पशु मानवों को बता सके कि इंसान कितने बुरे होते हैं। कायरा ने हैरी से प्यार किया, पर हैरी ने उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया। लेकिन जैसे ही वो दोनों कायरा को लेकर के निकल रहे होते हैं, वैसे ही रियल बाज मीडिया के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो अपने लोगों को अपने पंख दिखा करके साबित कर देता है कि वो ही रियल कमांडर बाज है। तभी वहाँ डॉन अपने आदमियों के साथ जमीन से बाहर निकलता है। दरअसल उन्हें भी बाज ने कैद करके रखा हुआ था और वो लोग सुरंग बना करके भागने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बाहर जाने के बजाय हॉल रूम में पहुंच गए थे। बाज के चमगादड़ सिपाही उन पे हमला करते हैं और डॉन का एक आदमी गलती से लीवर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस जेल के सारे कैदी आज़ाद हो जाते हैं, जिन पे बाज हमला करने लगता है। इसके बदले वो भी बाज पे हमला करते हैं और उसके कई सारे पंख उधेड़ डालते हैं।
न्यूज़ में दिखाया जाने लगता है कि बाज ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आज तक पशु मानवों और इंसानों को एक दूसरे से अलग करके रखा था और अभी भी उसने कैदी इंसानों के साथ कैदी पशु मानवों की भी जान लेने की कोशिश की है। इस दरमियान बाज हैरी के सीने पर नाइफ से वार कर देता है, जिससे कायरा को सारी चीजें याद आ जाती है। इसके बाद बाज को पागल खाने भेज दिया जाता है और हैरी की जान बचा ली जाती है। जैकब नया कमांडर बनता है जो इंसान और पशु मानवों को शादी करने की परमिशन दे देता है। वो हैरी और कायरा की भी मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देता है। 1 साल के बाद इन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी होता है, जिनका नाम ये लोग इंसान रखते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई जस्ट होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक करें, स्टोरी के रिगार्डिंग अपने थॉट्स कमेंट करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।